अपने भक्त के हृदय की निर्मलता को देखते हैं, उसकी गंभीरता को देखते हैं और उसके मन की निश्चलता को देखते हैं। और ऐसे शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से जो भी भक्त उनकी पूजा आराधना या अर्चना करते हैं, उनके ऊपर वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने वाला महत्वपूर्ण व्रत यानी कि महाशिवरात्रि बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और इसी उपलक्ष्य में इस समय फाल्गुन मास की प्रातःकाल वेला में हम भगवान शिव से जुड़ी हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इन कथा रूपी बूंदों के सिंचन द्वारा हमारी भक्ति को पोषण प्राप्त हो रहा है और इसी उद्देश्य से इस समय हम फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला का प्रतिदिन प्रातः काल में श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। देवी सती की कथा के विषय में बताते हुए ऋषि लोमश ने कथा करना आरंभ किया। दाक्षायणी सती उस स्थान पर गई जहाँ वो महान प्रकाशवान यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार की आश्चर्यमय कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई। परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता, सुहृद, संबंधी और बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन कहने लगी। हे पिताजी, जिनसे ये संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर उसने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? हे महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ और कण्व जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? देवराज इंद्र, इस समय आपका क्या कर्तव्य है? हे भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छे से जानते हैं। हे ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती की ऐसी बातें सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, हे भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या लाभ होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। रुको या फिर चली जाओ। तुम यहाँ आई ही किस लिए हो? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, वो अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है। कुलीन भी नहीं है वो। वेदों से तो वैसे भी बहिष्कृत कर दिया गया है उसे। वो तो भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है, राजा। और इसीलिए इस यज्ञ के लिए उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। विश्व वंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देखकर अत्यंत क्रोध में भर जाती है और सोचने लगती है, जो महादेव जी की निंदा करता है और जो उनकी निंदा होती देखकर चुपचाप सुनता है, वो दोनों नर्क में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नर्क में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। ये देखकर उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और संपूर्ण लोकपाल अवाक रह गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे और इसी बीच में महात्मा नारद मुनि ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई। ये सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोध पूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए। साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई कालिका भी प्राकट्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, हे प्रभु, शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? तब भगवान रुद्र ने आज्ञा देते हुए कहा, महाबाहु वीर, शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करके आओ। देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी की ये आज्ञा को शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु बहने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। सभी दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर
सहस्त्रशः उल्कापात होने लगे और इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहां देवता आदि को दिखाई देने लगे। दक्ष को भी बड़ा भय होने लगा। फिर वो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और विनय पूर्वक कहते हैं, हे महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं, इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्राह्मण, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन हो और पूजनीय महात्मा का पूजन न किया जाए, वहाँ 3 संकट अवश्य ही प्राप्त होते हैं, और वो है दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके तुम्हें भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है और इसी कारण से ये महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हुआ है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो गए। उनका मुंह सूखने लगा और इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं और भूतों का महान समुदाय भी था। शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कुष्मांड, करपट, वटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षत्रपाल, राक्षस, यक्ष, विनायक और 64 योगिनियों का मंडल, ये सब कुछ उस महान प्रकाशमय यज्ञ मंडप में अचानक प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकपालों के साथ देवताओं ने भी शिव गणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। हालांकि वे लाखों की संख्या में थे, लेकिन फिर भी इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिव गणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। इसी से उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभास्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, गुह्यकों और राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिव गणों ने शूल की